नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7 के 1.1 को हम लोगों ने पढ़ा था। आज 1.2 को पढ़ते हैं और 1.2 में जो बेसिक बातें हैं उनको भी जानेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसमें से हम आपको समझाना चाहते हैं कि माइनस वाले को हम लोग गुना कैसे करेंगे। जैसे आप देखिएगा 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 आपका 10 हो जाएगा। उसी तरह से 2 गुना 4, 2 गुना 4 हम करेंगे तो 2 गुना 4 8 हो जाएगा। फिर 2 गुना 3 6 हो जाएगा। 2 गुना 2 4 हो जाएगा और 2 गुना 1 2 हो जाएगा। 2 गुना जैसे ही 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और आप यहाँ देखिएगा, आपको एक पैटर्न नजर आएगा। उस पैटर्न के माध्यम से आप लोग समझिएगा, काहे कि मैथ समझने का चीज होता है, रटने का नहीं। तो जैसे हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ देखिएगा 10 था, 10 से 8 आया, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। यहाँ क्या था, 2 से ही मल्टीप्लाई, सभी जगह 2 ही है। और आपको दिख रहा होगा कि 5 से 4 से गुना किए, तो उसके बाद 3 से, फिर 2 से, तब 1 से, तब 0, उसके बाद -1 आएगा, -1। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे 10 से 8 आया तो -2 का कमी आ गया, तो -2 घटा। फिर यहाँ से हम लोग इधर की ओर आए तो यहाँ पे 8 से 6 आए तो -2 का कमी हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आए तो -2 का कमी हो गया, यहाँ पे आए तो -2 घट रहा है, फिर यहाँ पे आएगा तो -2 घट रहा है, यहाँ पे भी आएगा तो -2 घटेगा और 0 में से 2 घटाइएगा तो -2 आएगा। तो इससे ये हुआ है कि किसी भी संख्या, ये प्लस में है गुना माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, तो -2 आया। उसी तरह से 2 गुना 2, अब यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे भी हम समाप्त कर सकते थे। यहाँ देखिए आगे 2 गुना 2 4 आएगा, प्लस गुना माइनस तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे आया -2, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी -2 घटा, यहाँ पे भी 2 रुपया में से 2 रुपया घट रहा है। और 2 ही क्यों घट रहा है, आपका मन में सवाल आ सकता है, क्योंकि हम लोग 2 से ही गुना कर रहे हैं, सभी जगह 2 से ही गुना कर रहे हैं, इसलिए 2 घट रहा है। 3 से करते तो 3 घटता। तो उसी तरह से 2 3 जा आपका जो है कि 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा और माइनस लग जाएगा। इसमें भी कितना घटेगा वो बताइएगा कमेंट में। तो एक चीज आपने पैटर्न को देखा कि 10 था, 10 से 8 बना, 8 से 6 बना, तो यहाँ पे माइनस हुआ 2, यहाँ पे -2, फिर से यहाँ पे -2। तो 10 में से 2 माइनस किए 8, 8 में से 2 माइनस किए 6, 6 में से 2 माइनस किए 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, फिर से 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 में से -2 करेंगे तो -2, फिर से -2 में से -2 करेंगे तो -4, और माइनस जो है कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -6। उम्मीद कर रहे यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे वाला पैटर्न में अगर 2 माइनस वाला चिन्ह आए, दोनों जगह माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। इस संख्या में हम देख रहे थे कि एक ही जगह माइनस था, और इसमें देखेंगे आगे चल के कि 2 माइनस अगर रहे तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे 2 × 3 तो 6 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस तो माइनस ही लिखेंगे, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, -2 गुना -1। अब यहाँ पे देखिएगा ये पैटर्न फिर से बना, और ये पैटर्न क्या बना, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे -6 था, -4 आया, -2 आया, 0 आया। यहाँ हम 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पे 3 था, 2 था, 1 आया, 0 आया। तो अब इसको देखना है कि ये था क्या। तो
तो यहाँ से यहाँ पे आए तो 2 हमको जुटा, 6 रुपया था कर्ज में, 2 हम उसको चुका दिए तो 4 ही बचा। फिर से 4 रुपया जो है कि हम उसके पास कर्ज था, 4 में से हम 2 रुपया उसको चुका दिए, मतलब 2 हम ऐड करते जा रहे हैं, सभी में हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, तब ये बन रहा। और 2 ही ऐड क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 2 गुना ही 2 से हो रहा है, ये सभी जगह गुना हो रहा है 2 से। और घट क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 था, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, इसलिए घट रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम चीजों को रटा दें, हमारा मकसद ये है कि आप चीजों को समझाएं। तो इसलिए आगे देखिएगा, 2 से -2 से यहाँ पे 0 आया, तो -2 में हम 2 रुपया दे देंगे तो 0 ही बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 में हम 2 ऐड करेंगे 2 ही आएगा। और इसी पैटर्न के आधार पर हम लिख सकते हैं कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो +2। आगे उसी तरह से लिखेंगे, माइनस गुना माइनस तो 2 × 2 4 होगा, प्लस में 2 × 3 2 × 3 हो जाएगा 6, प्लस में। तो यहाँ पे इसी तरह से पैटर्न में बना, यहाँ पे हम लोग -6 था, -4 आया। कैसे आया, तो इसमें 2 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, 4 में -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2, -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो +4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कुछ इसका रूल्स को देख लेते हैं, नियम, क्या नियम बनता है। चैप्टर तो हम लोग 2 मिनट में निपटा देंगे, तो कुछ नियम को देखते हैं। जैसे a गुना b, और a गुना में -b है, और यहाँ पे -a गुना b है। तो अगर हम लोग इसका क्रम बदल दें, तो क्रम अगर बदल देते हैं तब पर भी आंसर माइनस में ही आएगा AB। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी संख्या को एक बार माइनस रहा, तो एक बार रहा तो एक माइनस आएगा ही आएगा, आंसर माइनस में आएगा। जैसे 5 × 3 15 होता है, या -5 × -3, तो हम लोग इसमें माइनस चेंज कर रहे हैं इस संख्या से इस संख्या में। तो किसी भी 2 बार संख्या गुना में है, लेकिन माइनस किसी एक संख्या में लगा हुआ है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, -15। उसी तरह से जब हम लोग अभी देखे थे पैटर्न के अनुसार कि 2 बार माइनस रहता है, तो उसको आंसर लिखते हैं प्लस में ए भी आएगा। तो -5 -3, तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस बन गया, तो 5 × 3 हो जाएगा 15। उसके बाद 3 बार अगर माइनस आ जाए, तो अक्सर यही दुविधा होता है बच्चों को कि 3 बार होगा तो क्या होगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस में लिखेंगे A, B और C। उसी तरह से अगर हम लोग इसका 4 नंबर देखेंगे, ये वाला, इसमें रूल है क्या है, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस में हम लिखेंगे A, B, C और D। और हम लोग एक बात और लिखेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग कभी भी प्लस को नहीं लिखते हैं, मतलब किसी भी संख्या में जैसे, तो डायरेक्ट हम लोग A, B, C, D ही लिखेंगे। प्लस किसी भी संख्या के पहले छिपा हुआ रहता है, उसको लिखते नहीं है। तो यहाँ से हमको स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, कभी यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। तो ये चल क्या रहा है, तो ये चल रहा है कि जब हम कोई या कई माइनस वाली संख्याओं को गुना करते हैं, तो हमें सिर्फ माइनस चिन्हों की गिनती करनी होती है। हम गिनेंगे कि इसमें माइनस का चिन्ह कितना बार है, उसके बाद आगे को जानेंगे। तो माइनस का चिन्ह को हम लोग गिनती करेंगे कि वे माइनस का चिन्ह कितनी बार है। तो अगर सम संख्या इवन नंबर में हो, इवन नंबर में रहने पर मतलब माइनस की संख्या 2 बार, 4 बार, 6 बार माइनस में रहेगा, तो उत्तर को हम लोग प्लस में होगा। और एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो आंसर प्लस में रहेगा।
उसी तरह से अगर माइनस गिनती में अगर माइनस विषम बार रहे तो विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर में 1, 3, 5 बार माइनस रहे तो उसका उत्तर जो है कि माइनस में होगा। एग्जाम्पल के लिए -1 माइनस गुना -2 गुना -3 बराबर -6 होता है। तो यहां तक में क्या है कि माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना माइनस माइनस, तो -6 हो जाएगा। रूल आगे पढ़ने से पहले हम लोग पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको। तो अभी यहाँ पे -1 बार है, तो 1 बार माइनस रहने पे देखेंगे कि ये सम है कि विषम है। 1 किस में आता है, सम में कि विषम में? तो विषम में आता है, तो विषम वाले में आंसर माइनस में होता है। तो इसको हम लोग तो 1 बार जिसमें रहेगा तो उसमें हम लिखेंगे, उसमें जैसे 3 गुना -1 तो -3 हमारा आंसर। इसमें भी 1 बार माइनस है, माइनस के 1 है तो विषम हो गया, तो विषम में हम लोग तो लिखेंगे 1 से गुना करने पे क्या आता है। तो अगला रूल हम कहता है कि अगर किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगा। वही संख्या प्राप्त होगा मतलब जैसे 1 गुना 5 तो 5 ही प्राप्त होगा, 2 गुना 1 2 ही प्राप्त होगा, 1 गुना 0 तो 0 ही प्राप्त होगा। तो उसी के हिसाब से आगे हम देखेंगे कि -1 गुना 225 तो माइनस में आएगा 225। और यहाँ पे हम 1 से गुना करने की बात बोल रहे हैं, यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है। अगर किसी संख्या में माइनस लगा रहता है तो जैसे -1 गुना 5 तो -5 आ गया, -1 गुना -3 तो चिन्ह को विपरीत कर देता। संख्या में जो चिन्ह रहता है उसका उल्टा, जैसे सुबह का उल्टा शाम होता है, दिन का रात होता है, आगे का पीछे होता है, उसी तरह से 5 का उल्टा -5 होगा। यहाँ पे संख्या में -1 से गुना कर रहे हैं और -3 लगा हुआ तो -3 का उल्टा +3 होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 3 लिखेंगे। और प्लस क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें माइनस छिपा हुआ रहता है। उसी तरह से -1 के साथ -1 का गुना कर रहे हैं तो माइनस में दोनों संख्या है तो इसका आंसर प्लस में आएगा, तो प्लस में ए लिखेंगे। अर्थात माइनस से गुना करने पर संख्या का योगात्मक प्रतिलोम विपरीत संख्या प्राप्त होता है। तो इससे आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। हमने कई वीडियो में देखा है कि टीचर लोग पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं करते हैं और बताते नहीं, सिर्फ शॉर्टकट बताने के चक्कर में रहते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं कि आपको शॉर्टकट बताए। तो यहाँ पे सी नंबर में आता है, 1 नंबर का सी नंबर में 21 गुना 30 तो -21 गुना 30 में आता है 21 गुना 3 कर लेते हैं तो 21 × 63 हो जाता है। और 0 लगा हुआ तो 0 लिख देंगे। माइनस गुना माइनस तो 2 बार माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, तो प्लस लिखते नहीं तो हो गया आंसर यही। उसके बाद माइनस यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है, तो माइनस से गुना कर रहे हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, 316 हो जाएगा। 316 क्यों, 1 से ही गुना कर रहे हैं। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल कहता है कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 × 0 तो 0 आ गया, 0 × 5 तो 0 आ गया। जैसे 3 × 8 मल्टीप्लाई तो 3 8 जा 3 8 24, 24 गुना 0, 0 गुना 5 तो 0 ही आएगा किसी भी संख्या में। तो यहाँ पे नेक्स्ट रूल बनता है क्या कि 0 गुना एनी नंबर बराबर 0 आता है। 0 गुना एनी नंबर बराबर में 0 आता है। ये रूल आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे बीच में देखना है कि 0 आ गया है तो 0 के साथ एनी नंबर बराबर 0। यहाँ ये भी नहीं देखना कि माइनस प्लस, 0 हमेशा न्यूट्रल रहता है। उसके बाद 12 गुना 11, यहाँ 3 बार माइनस है कि 2 बार है, आप देखिए -12 है, -11 है, यहाँ पे प्लस में 10 है, माइनस में 10 नहीं है। तो आंसर जो भी आएगा तो ये 2 बार है तो 2 बार हम लिखते हैं सम संख्या को, तो आंसर प्लस में आएगा। तो 12 गुना 11
12 गुना 11 132 होता है। 132 गुना 10, 132 गुना 10 1320 हो जाएगा आंसर प्लस में। उसके बाद इसका सी नंबर, एफ नंबर हो गया। जी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे 9 या 27 या फिर 6 या 18, 18 नमा 162 होता है। 162, 6 या 18, 18 नमा 162, माइनस 2 बार है तो आंसर प्लस में आएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, कई बच्चे आपकी संतुष्टि के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस, लेकिन जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 18 पंचे 90 और 9 90 को सोचिए 9 है और 9 गुना 4 9 के 36, तो 9 के 36 360 लिख दीजिए। 9 के 36 हमने 10 से गुना, 18 पंचे 90, 90 गुना 4 तो 90 गुना 4 360 होता है। यहाँ पे देखना है कि माइनस कितना बार है, 1 बार 2 बार और यहाँ 3 बार, तो आंसर नेगेटिव आएगा माइनस में। उसी तरह से जे नंबर में क्या हो जाएगा, माइनस कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है, तो 3 बार माइनस है, तो इसमें जो भी आएगा आंसर निगेटिव आएगा, मतलब माइनस में आएगा। तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 24, तो 24 आगे माइनस लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे माइनस कितना बार है, ऑलवेज माइनस को काउंट करेंगे, तो माइनस यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 6 या 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, तो 36 ही आ जाएगा। माइनस 4 बार था तो प्लस में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि बता चुके हैं कि अगर -2 4 6 बार रहेगा तो साइन प्लस में आता है। उसके बाद हम लोग इसका 2 नंबर को जानेंगे। 2 नंबर में क्या है कि 2 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करना कैसे, 18 इंटू 7 प्लस माइनस में दिया है 3 और बराबर देखिए इसका वितरण नियम लगाया है। यहाँ पे वितरण नियम कहता है कि इसका गुना इसके साथ भी होता है, मतलब आप इसमें जो मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 का इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये आपको सिखाना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा करके दिया है बराबर के इस बार। तो आपको सत्यापित क्या करना है कि जांच करके बताना है कि क्या इसका आंसर सही है नहीं है। तो यहाँ पे देखना है कि 18 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, यहाँ पे 7 रुपया था 3 रुपया माइनस है, तो प्लस इंटू मतलब होता है ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 3। और इधर अगर सॉल्व करते हैं बराबर के इस साइड अगर सॉल्व करेंगे, हम LHS RHS अलग अलग ले सकते हैं, और अलग अलग इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो, तो छोटा सा बात को अलग अलग क्यों ले, या इसलिए हम एक साथ बताते हैं। 18 7 126 और 18 तिया 54, तो यहाँ पे प्लस में है, गुना माइनस के साथ हो रहा है, तो 54 जो है कि माइनस में आएगा। ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 18 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे 126 है तो 126 लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पढ़िएगा तो वो भी रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस इंटू माइनस का मतलब होता है माइनस ही। 2 बार, 1 बार माइनस है तो माइनस में आएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पे 54 आ गया, 18 चौके 72 और 126 में से जब 54 को घटाइएगा तो 72 आएगा, तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा LHS बराबर RHS, बस आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर। तो 2 का बी नंबर में क्या कर रहा है कि इसको सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है, तो -21 ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये भी माइनस में, ये प्लस है, बीच में प्लस है। यहाँ क्या था कि प्लस है और प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो -4 रुपया -6 रुपया,
तो -10 रुपया हो जाएगा, तो माइनस में 10 हो जाएगा। बराबर देंगे, बराबर देने के बाद 21 गुना 4, 21 गुना 4 हो जाएगा 84, 21 चौके 84 होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 84, और 21 छके 216 हो जाएगा, सॉरी 6 छदनी 126, 21 छके 126, हम 6 का क्यूब कर लिए थे मन में ही तो मिस्टेक हो जाता है, तो 21 छके 126, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 126 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस गुना माइनस ये प्लस में आएगा और 210 आएगा, ये आ जाएगा आपका जो है कि 84 था इधर, 84 और 126, 6 4 10 का 0, 8 2 10, 1 हासिल था 11 और 1 210, तो 84 और 126 210 हो गया, तो इधर भी हो गया LHS बराबर हो गया RHS के। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो किसी संख्या ए के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बुक में दिया गया है, किसी संख्या किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 और a किसके समान है, तो -1 किसके समान है। अभी आपको माइनस वाला हम रूल बताए थे, तो उसमें बताए थे कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करते तो वो विपरीत चिन्ह देता है, तो विपरीत a पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब प्लस में कि माइनस में। आप देखिए यहाँ पे प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस में, तो गुना कीजिएगा तो -1 आएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं कि अर्थात -1 से गुना करने पर, से गुना करने पर दिख रहा होगा, गुना करने पर संख्या का योगात्मक प्रतिलोम मतलब होता है विपरीत संख्या प्राप्त होता है, विपरीत संख्या प्राप्त होता है। तो विपरीत संख्या प्राप्त होता है, इसलिए -1 से गुना करने पर, -1 से गुना करने पर a में, तो -a प्राप्त होगा, तो इसका विपरीत संख्या प्राप्त होता है। ये लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको बताना था तो बता दी। उसका 3 नंबर का 2 नंबर बोल रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका -1 के साथ गुणनफल है, तो -1 के साथ गुणनफल है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल था। अभी बताएं कि इसी रूल के हिसाब से कि किसी भी संख्या में 1 से माइनस से गुना करते हैं, -1 से गुना करते हैं तो उसका विपरीत संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमको -1 के साथ गुणनफल है, तो -1 के साथ क्या गुणन किया होगा, तो -1 के साथ यहाँ कुछ तो डब्बा में गुना किया होगा ना, तब ना 22 आया है, तो -22 आ गया, तो इसका मतलब संख्या यहाँ पे क्या होगा, तो संख्या जो है कि 22 रहा होगा। 22 अगर रखिएगा, -1 गुना 22 अगर यहाँ कीजिएगा तब ही जो है कि आपको -22 आएगा। -1 गुना 22 कीजिएगा तब आपको -22 आएगा। उसी तरह से -1 के साथ यहाँ पे क्या गुना कीजिएगा डब्बा के जगह कि आपको 37 प्लस में आए, तो प्लस में आंसर 37 आए, तो इसका मतलब हो गया कि -1 के साथ इसका विपरीत चिन्ह वाला विपरीत संख्या से गुना किया होगा, तो -37 होगा यहाँ पे, तो -37। तो ये इसमें क्या भरे, तो इसमें भरेंगे हम लोग 22,
इसमें भरेंगे -37। तो सी नंबर बोल रहा है कि -1 के साथ हम लोग क्या रखें कि हमको 0 प्राप्त हो, तो यहाँ पे 0 ही रखेंगे, क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो न्यूट्रल होता है। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि -1 गुना 5 से आरंभ करते हुए विभिन्न गुणनफल फलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर 1 को निरूपित करता है, कैसे? तो इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, मतलब यहाँ पे हमने इसको जिक्र किया है पैटर्न को कैसे कैसे फॉलो करता है। तो वीडियो शुरू में भी बता चुके, लेकिन अभी भी बता देते हैं। तो इसमें -5 एक बार माइनस है, ये एक बार है, तो -1 गुना -5 दिखना चाहिए। तो -5 आएगा। -1 गुना 4 -4 आएगा। -1 गुना 3 -3 आएगा। -1 गुना 2 -2 आएगा। -1 गुना 1 तो -1 आएगा। और -1 यहाँ पे 5 था, 4 3 2 1, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, तो 0 लेंगे तो किसी संख्या 0 आएगा। और -1 गुना -1 बराबर क्या आएगा? यहाँ पे देखिएगा कि -5 -4 -3 -2 -1, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है। 5 रुपया था कर्ज, 1 जोड़ दिए +1, यही पैटर्न चल रहा है। +1 जुड़ रहा है, +3 -3 था +1 कर दिए, तो -2 में +1 कर दिए, फिर से -1 में +1 करेंगे तो 0, अंत में 1 0 में +1 करेंगे तो +1 ही आंसर आएगा। तो +1 होता है, यही पैटर्न पे होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः पैटर्न से सिद्ध होता है कि -1 गुना -1 बराबर 1, प्लस में 1 होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले।